माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई व्लॉग में। हाँ जी, और आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरुआत कर रही हूँ अमावस्या से। और आज है अमावस्या, तो सबसे पहले वैसे किचन में रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, चाहे कोई मतलब त्योहार हो या फिर वैसे भी मेरी डेली की आदत है कि मैं किचन को साफ़ सुथरा करके फिर सोती हूँ। लेकिन सुबह सुबह आज अमावस्या है ना, तो फिर भी एक बार कपड़ा मारना रहता है, तो मैंने वही किया। दूध मैंने मंगवा लिया था पतिदेव से खीर बनाने के लिए, और एक बार कपड़ा लगा दिया मैंने जैसे गैस पर से, और जो स्लेब है उसके ऊपर से, क्योंकि एक बार सुबह की सफाई जो रात की होती है ना, तो वो सफाई हो जाती है। उसके बाद में मैंने सीधा रखी, खीर रख दूंगी, क्योंकि आज मेरे को ढेर सारे काम हैं। कल नवरात्रि, तो उसकी भी मुझे तैयारी आज ही करनी है। और तो सबसे पहले खीर रख देती हूँ, क्योंकि खीर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जब तक मैं और काम अपने निपटा लेती हूँ। क्योंकि सबसे पहले अमावस्या करनी जरूरी है सुबह सुबह। और हाँ, कहते हैं कि अमावस्या सुबह सुबह ही होती है, उसके बाद में जो काम करो उसके बाद में करते रहो, तो क्योंकि फिर उसके बाद हमारा खाना पीना भी रहता है। तो अमावस्या मतलब खाना निकाल के फिर बाद में ही खाना खाते, तो इस वजह से कुछ सुबह सुबह मैं लग गई हूँ। उसके बाद में जो हम पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ से जो ये सारे बैग आए थे वो मैंने अभी खोले नहीं है, क्योंकि कल ही तो आए हैं हम, और कल मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आके मैं अपना जो सामान है, बैग है, उनको निकाल लूँ। और हाँ, अब तो मेरे ढेर सारे कपड़े भी हो गए, वहाँ से झोला भर के कपड़ों का है, क्योंकि हमारे 3-4 दिन का हो गया था, ट्रिप हो गया था, तो 3-4 दिन के बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो ये सब धुलने रहेंगे, बैग वैग सब धुलना रहेगा, तो सबसे पहले मैं सोचूं कि इनको भी खाली करके और रख देती हूँ। और हाँ, आज मुझे कंजक भी करनी है, तो सबसे पहले तो मैं अमावस्या का खाना बना रही हूँ, बस अपना बैग खोल के। और जब तक मेरी खीर बनेगी, जब तक मेरा और काम भी हो जाएगा। उसके बाद में मैंने अमावस्या निकाल ली थी, अमावस्या निकाल के और फिर मुझे करनी थी कंजक। और हाँ, अब की बार मैं कंजकों को घर पे नहीं बुला रही, क्योंकि देखो 9-10 दिन में घर आएंगी कंजक, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा जो माता रानी का प्रसाद मिला था वो, और कुछ जो हम बाद में लेना पड़ता है वहाँ से प्रसाद, तो वो प्रसाद और मैंने सारा एक परात में निकाल के और मैंने मिक्स कर लिया था। जैसे माता रानी के भवन से जो प्रसाद मिलता है, तो वो मैंने सोचा कि सारी प्रसाद में मिक्स कर लेती हूँ, तो सारा ही माता रानी का प्रसाद हो जाता है। तो जो हम सामान लेके आए थे, जो मतलब जो प्रसाद लेके आए थे ना एक्स्ट्रा, भी उसमें मैंने मिक्स करके, और छोटे छोटे मैंने जिप लॉक वाले पॉलिथीन मंगवा लिए थे, तो उनमें मैंने सब प्रसाद डाले। देखो, घरों में भी देनी रहती है और कंजकों के लिए, और कंजकों के लिए फिर मैंने एक एक फ्रूटी और कुछ जैसे श्रद्धा होती है वो पैसे रखे, और मैंने जितनी लड़कियां जैसे गली मोहल्ले में मिल जाती हैं लड़कियां, तो मैंने उनको बाहर ही दे दिया था। उसके बाद में मैं करने लग गई हूँ सीधे अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि कल नवरात्रि है और नवरात्रि की भी तैयारी करनी है आज ही। आज तैयारी करूँगी, जब जाके कल मेरा सुबह हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं हर बार नवरात्रि में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं कलश स्थापना ब्रह्म मुहूर्त में ही करती हूँ, क्योंकि किसी ने एक बार मेरे को ये बोला हुआ है आगे, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जैसे 3 से लेके 5 बजे तक अगर कलश स्थापना करते हो ना, तो फिर कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उसके बाद फिर मैंने ये कर लिया, क्योंकि कई बार पंडित भी एक पंडित कोई मुहूर्त बताएगा, एक पंडित कोई मुहूर्त बताएगा, तो उसके बाद मैंने है ना सोचा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही करूँगी। तो देखिए, मैं माता रानी को मैंने अभी नहला दिया, जैसे अमावस्या की शाम हो गई है, अब खाना वाना मेरा सब हो गया था। और वैसे तो मैं माता रानी को सुबह नहलाती हूँ, नहीं तो नवरात्रि में तो, लेकिन ईब की बार है ना, मैंने पहले ही, अब शाम है तो देखो माता रानी मेरे पास बड़ी है ना, तो मेकअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कपड़े उपड़े पहनाओ और जैसे ज्वेलरी पहनाओ, और कुछ गम से चिपकानी होती है, जैसे कानों की इयररिंग्स हो गए, नथ हो गई, तो ये सब चीज़ें है ना, छोटी छोटी चीज़ें, तो माता रानी के जो श्रृंगार में है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखो, मैंने पहले ही दिन अमावस्या की रात में ही पूरा माता रानी का नहला धुला के और मेकअप करने लग गई हूँ, क्योंकि जो बड़े मंदिर होते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, जैसे वैष्णो माता के हैं और हमारे उधर भी माता रानी है, तो वो पंडित क्या करते हैं, पहले दिन ही माता रानी को शाम को नहला धुला के और वस्त्र पहना देते हैं, सुबह खाली गंगा जल का मतलब छींटा लगाते। तो इब के बार मैंने भी वैसे ही किया,
नहीं तो मैं हमेशा यही करती थी सुबह। और सुबह जब कलश स्थापना करनी होती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को क्या सबको ही लगता है, जिस दिन पहला दिन होता है और लास्ट दिन होता है उस दिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने माता रानी को नहला धुला के बिठा दिया। और अब नंबर आया है मेरी, मैंने एक परात ले ली है, उसमें जो मुझे सुबह सारा सामान चाहिए कलश स्थापना करने के लिए, जोत के लिए, वो मैंने सब याद कर करके और मैं रख रही हूँ। हाँ, और मैं माता रानी की जो चुन्नी है वो मैं सुबह ही उड़ाऊंगी माता रानी को, अब नहीं उड़ाऊंगी। और मैंने इत्र भी रख लिया है, इत्र भी माता रानी को सुबह ही लगाऊंगी। उसके लिए मैंने अखंड जोत रख ली, कपूर रख लिया, नारियल रख लिया, और जैसे हल्दी की गांठें होती हैं, लौंग होती है, इलायची होती है, सुपारी होती है, सिक्का होता है। और बर्तन बर्तन मैंने साफ कर लिए थे पहले ही दिन में ही, मतलब बर्तन साफ, मैंने जब किचन के बर्तन साफ करे थे ना तो मैंने पूजा वाले बर्तन थे वो भी मैंने साथ ही साफ कर लिए थे। उसके बाद में जो बत्ती है वो बत्ती भी मैं अभी लगा के छोड़ दूंगी। सुबह खाली मेरे को उठना रहेगा नहा धो के, और मेरे को कलश स्थापना करनी रहेगी और जोत में घी डाल के और जोत चालू कर दूंगी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतनी तैयारी करने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये देखिए जी, हो गई है मेरी सुबह, और अभी सुबह हुए हैं 3:45, मतलब 15 मिनट है 4 बजने में, और मैं उठ गई हूँ। और जब सुबह उठ के नींद पूरी न होने, क्योंकि एक तो रात में लेट सोई थी, मेरे को हो गए थे 10-11 मान लो 11 या 11:30 हो गए थे सोते हुए मेरे को। और एक हम 3-4 दिन से बाहर थे तो वैसे भी थकान हो रखी, तो नींद खूब आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। और 3:45 बजे फिर मैं सुबह उठ गई थी, क्योंकि आज से नवरात्रि है। तो सबसे पहले जी आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और हाँ, ये बात बता रही थी मैं, जब आप लोगों के साथ भी होता है कि या मेरे साथ ही होता है पता नहीं, जब मेरी नींद कच्ची होती है ना, मैं सुबह उठती हूँ, और जैसे कि आज है मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो मैंने शुरू में उठते ही और अपना आंखों के पानी लगाया ना, तो इतना मतलब आंखें दर्द कर रही थी, ऐसे लग रहा था कि आंखों में मिर्च घुस गई है। तो मेरे साथ तो जी ये होता है। तो अब मैं नहा धो के, और आज मैंने पहना है बिल्कुल कॉटन का सूट, और वो भी येलो और रेड। और हाँ, जो ये वाला जो सूट है ये लेके गई थी मैं वैष्णो देवी के लिए, अब मैं वहाँ पहनूंगी, लेकिन वहाँ मैं पहन नहीं पाई। वहाँ फिर मैं, क्योंकि ऊपर हमें भवन इतना टाइम ही नहीं लगा, हम जल्दी पहुँच गए, और ऊपर हम रुके नहीं, कपड़े हम ऊपर लेके गए थे, अब सोचा ऊपर चेंज कर लेंगे, नहाए धोएंगे। तो नाइट स्टे हमारा वही करने का था, तो लेकिन वहाँ हो नहीं पाई, हम जल्दी पहुंच गए थे, शाम को 4 बजे पहुंच गए, तो पूरी रात बैठे क्या करेंगे, हमने सोचा तो चढ़ाई करके, और हमने रात में हम उतर आए थे। तो जी ये तो थी वैष्णो देवी की बात। चलो अब की मैं बात करती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो जो ये वाली चुन्नी मैंने अब उतारी है, ये मुझे मिली हुई है वैष्णो देवी से प्रसादी रूप में। तो ये मैंने आते ही अपनी माता रानी को उड़ा दी थी, और अब मैं उड़ा रही हूँ जो मैं माता रानी के लिए लेके आई थी नवरात्रि के लिए, वो वाली चुन्नी। तो ये तो मुझे मिली हुई थी ना, तो मैंने सबसे पहले आके मैंने माता रानी को उड़ाई ये वाली चुन्नी। और अब की बार मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं तो मैं जो जिसमें खेतरी उगाते हैं, तो जिसमें सबसे पहले खेतरी उगाई जाती है, उसके बाद में कलश स्थापना होती है, तो मैंने खेतरी उगा ली थी। और हाँ, जो होते हैं ना उनको मैं रात में ही भिगो के छोड़ देती हूँ। अगर आप रात में ही भिगो के छोड़ोगे ना तो पहले दिन ही आपको अंकुरित मिलेंगे, मतलब दर्शन हो जाएंगे खेतरी के। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और मेरी बहुत अच्छी खेतरी होती है, मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे वैसे तो बोलते हैं कि खेतरी किसी को दिखानी नहीं चाहिए अपनी, लेकिन 9वें दिन जो होता है उस दिन हम दर्शन करवा सकते हैं, तो उस दिन मैं आप लोगों को पक्का दर्शन कराऊंगी। अब देखो और माता रानी कैसे दर्शन देगी। और उसके बाद में मैं कर रही हूँ अपने कलश स्थापना। आम के पत्ते मैंने रात में ही मंगवा लिए थे, जो दीदी है उनके बच्चों ला दिए थे, अपने भी लेके आए थे और मेरे भी लेके आए थे। और सारी पूजा की तैयारी मेरी रात में हो गई थी। अब मुझे करनी है पूजा। अब ये मानो कि 4:15 हो रखे, तो 4:15 बजे ही मेरी कलश स्थापना हो रही है। और आम के पत्ते लगा के कटोरी चावल की भर के, और उसके ऊपर मैं कटोरी रख देती हूँ चावल की। उसके बाद में जो नारियल होता है उसके ऊपर हम या तो चुन्नी लपेट दो, या फिर जो कलावा होता है ना, या आप उसको लपेट दो। उसको मतलब गांठ नहीं बांधते हैं उसको, खाली लपेटते लपेटते हैं। तो मैंने कलश स्थापना हो गई है, और मेरी खेतरी भी बीज गई। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारी जोत का। और हाँ, मैं हमेशा अपनी जो नवरात्रि में होती है वो मैं लगाती हूँ अखंड जोत। और अखंड जोत की बहुत ज़्यादा मतलब
ध्यान भी रखना पड़ता है। और आप किस कारणवश से नहीं लगा सकते तो भी कोई बात नहीं, देखो माता रानी है, ये नाराज नहीं होती। आके अखंड जोत जलाएंगे तभी माता रानी खुश होगी, नहीं माता रानी तो वैसे भी अपने बच्चों से खुश रहती है। उसके बच्चे कुछ भी कर लो, माता रानी अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है। और हाँ, अब की बार मैंने क्या किया मैं बता रही थी, जैसे मैंने जो खेतरी उगाई है ना, उसको मैंने पेंट नहीं किया, नहीं तो मैं पेंट कर सकती हूँ, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा मेरे पास टाइम का इशू हो गया था। हमें वैष्णो देवी जाना था ना, बाहर जाना, तो इस वजह से हल्का सा मुझे टाइम कम मिल पाया। और आने के बाद मेरे पास एक ही दिन था, तो एक ही दिन में मुझे मावस की भी तैयारी करनी थी और मुझे नवरात्रि की भी तैयारी करनी थी। उसके बाद में जी मेरी हो गई थी पूजा। उसके बाद में मैंने अपनी बेटी का लंच वंच बनाया। और ये जो टाइम है, आरती मैंने करी नहीं थी, खाली मैंने कलश स्थापना करी थी, अखंड जोत जलाई थी। और माला थोड़ी लेट आई, क्योंकि 4:15 बजे तो माला आ नहीं सकती, माला मेरी थोड़ी लेट आती है, जैसे 8 बजे के आसपास। और फिर जब मन्नत और मन्नत के पापा सो रहे थे, तो अकेली क्या आरती करती हूँ, आरती मैं करती हूँ, कलश स्थापना कर देती हूँ, अखंड जोत अपनी जला देती हूँ। और जो आरती होती है वो हम सब लोग साथ मिलके करते हैं। तो मन्नत स्कूल चली गई थी, मन्नत आरती में शामिल नहीं हो पाई। उसके बाद में पतिदेव उठ के नहा धो लिए थे, तो हमने आरती करी। और हाँ, पतिदेव भी नवरात्रि के फास्ट रखते थे, लेकिन अब की बार कह रहे थे, मैंने ही मना कर दिया, मैं कि आप रहने दो, मैं ही कर लूँगी, क्योंकि इनका बाहर भीतर का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जैसे कि किसी के साथ उठना बैठना, तो ये अच्छा नहीं लगता कि एक बंदा साथ में खा रहा है, एक साथ में बैठा है। तो मैंने मना कर दिया कि अब की बार आप रहने दो, मैं कर लेती हूँ। लेकिन आरती हम लोगों ने साथ ही करी, दोनों ने। तो आरती हमारी हो रही है लेट में, 8 बजे के आसपास, और हम बारी बारी कर रहे हैं। और हाँ, घंटी मैं ज़रूर बजाती हूँ, आरती करते हैं तो कहते हैं कि घंटी बजानी चाहिए घर में। जैसे जितनी भी नेगेटिविटी होती है घर में, नेगेटिव एनर्जी, वो सारी घंटी की आवाज़ सुन के दूर भाग जाती है। वैसे देखो जी, बताते हैं ऐसे, और देखा तो मैंने भी नहीं है आग वो भगती है या रहती है, लेकिन हाँ, मैंने ऐसे सुना है। उसके बाद में ये है मेरी माता रानी। आरती वारती करके हमने करा थोड़ा सा माता रानी का सूट, और मतलब वीडियो फोटो ली, क्योंकि माता रानी सुंदर ही इतनी लग रही थी, तो सोचा कि यही ले लेती हूँ। और माता रानी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये देखो, मैंने कलश स्थापना कर दी है, और मेरी अखंड ज्योत के दर्शन कराती हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोग बताना कैसी लग रही है मेरी माता रानी, और आप लोगों के नवरात्रि कैसे रही है। मेरे तो फर्स्ट नवरात्रि की पूजा ऐसी रही है, मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर करी है। और आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों का डे कैसा रहा, और जो दिन वाला था मेरा व्रत का दिन है, वो मैं आप लोगों के साथ फिर और कोई वीडियो में, मतलब नवरात्रि में आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड, ये मेरी अखंड जोत है। और हाँ, जोत मेरे पास बहुत सारी है, मैंने इससे बड़ी भी जोत ले रखी है, बट पता नहीं क्यों मेरी इसी में ज़्यादा जोत चलती है, मैं इसी में लगाती हूँ, दूसरी के साथ नहीं लगाती। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड।